Hello, Assalamu alaikum to all, and welcome to US International Education Services, Germany. क्योंकि आज बारिश हो रहा है, सुबह से ऐसे ही बारिश है। संडे में बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, ठंडा भी है। जो वीडियो आने वाला है वो इंफॉर्मेशन होगा MBA इन जर्मनी। MBA को लेके सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आपका सवाल था। MBA को लेके बहुत सारे इंक्वायरी मेरे पास आया है, तो उसके चलते मैं क्यों ना सोचा कि एक पैक्ड अप एक वीडियो बनाए जिसमें MBA रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। चलिए फिर देखते हैं। बारिश ऑलरेडी हो रहा है, बाहर ठंडा भी है। अब मैं चलता हूँ और उसके बाद देखते हैं, अगर बाहर आउटडोर में शूट करने को मिलता है तो करेंगे, नहीं तो घर में जाकर। तो कल मैंने सोचा था कि अंदर शूट करेंगे, आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, तो कल जो मैंने शूट किया था वो सब कैंसिल कर दिया, क्योंकि आउटडोर का लुक ही कुछ अलग होता है। मैं एक जस्ट कॉम्पैक्ट वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि सबको पता चले कि MBA का रिक्वायरमेंट क्या होता है, और MBA पढ़ने के लिए जर्मनी में आपको बैकग्राउंड क्या होना चाहिए और आप कैसे आ सकते हैं। जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या है, सब कुछ हम लोग शेयर करेंगे। और जो भी कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ रिगार्डिंग द MBA एडमिशन इन जर्मनी और स्टडी MBA इन जर्मनी, सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था सर। सबसे बड़ी बात, MBA करने के बाद जॉब का जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कितना है यहाँ पे, ये सारा चीज़ लेके अब आपसे बात करते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। जो लोग ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हैं वो लोग MBA करेंगे, और आपका अगर ड्रीम कंट्री है कि जर्मनी में MBA करना है तो कैसे करेंगे, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो एंड तक देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, फर्स्ट एलिजिबल क्राइटेरिया है, आपको मिनिमम ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें कोई भी बैकग्राउंड हो ग्रेजुएशन का, चाहे वो BCom हो, BBA हो, BA हो, BSc हो, आपको मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफाइड करना पड़ेगा। सेकेंडली, आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए, नॉट लेस देन 60%। कुछ डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर, कुछ यूनिवर्सिटी 65% में भी ले लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 70% भी रिक्वायरमेंट रखते हैं। और थर्ड, आपको यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लाइक IELTS, TOEFL, ये सब नहीं चाहिए। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में MBA करेंगे तो ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपका MOI लेटर में भी हो जाता है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आप सबमिट करेंगे तो आपका ये चांसेस हो जाता है। इसमें में आते हैं कि अगर आपके पास 65% नहीं है तो आप कैसे एलिजिबल होंगे जर्मनी में MBA करने के लिए। तो जैसे कि मैं जब आया था, मेरे ग्रेजुएशन में 65% नहीं था, बट मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस था। अगर आपके पास मिनिमम 2 years 3 years वर्क एक्सपीरियंस है, लाइक आपने ग्रेजुएशन जहाँ से किए होंगे, या आपका एक MBA ऑलरेडी हो चुका है, एक मास्टर्स ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी बहुत मैटर करते हैं। लाइक आपके पास 2 3 years 4 years 5 years एक्सपीरियंस हो, तो वो एक्सपीरियंस के साथ भी आपका एडमिशन का आप एलिजिबल हो जाते हैं। एडमिशन भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपने एक बार ऑलरेडी MBA कर चुके हैं तो क्या और फिर भी एक बार MBA कर सकते हैं। तो मैं बताऊं कि आप जितने बार चाहे आप उतना बार कर सकते हैं, सिर्फ आपको एलिजिबल होना चाहिए। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए आप एलिजिबल हो करें, दैट्स इट। और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बाकी इसके बाद देखिए एक वीडियो आएगा, मैंने कंपेयर किया है कि यूनिवर्सिटी और एम्बेसीज का जो रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा डिफरेंट होते हैं। तो वो सुनिए। जो रिक्वायरमेंट है दो चीज़ का, सोच लीजिए, ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी जर्मनी में, और ये हो गया आप हमारे कंट्री में, इंडिया में, जर्मन एम्बेसी और कॉन्सुलेट जो भी हो, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी, ये हो गया कॉन्सुलेट। तो इसका रिक्वायरमेंट, जो यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है वो और इनके रिक्वायरमेंट से एकदम अलग है। दोनों का रिक्वायरमेंट एक नहीं है। इनका चेक लिस्ट अलग है, यूनिवर्सिटी का चेक लिस्ट अलग है। यूनिवर्सिटी के चेक लिस्ट में आपको जो जो चाहिए वो आपको एडमिशन करने के लिए चाहिए, और एम्बेसी और जो कॉन्सुलेट जो भी चाहिए आपको, जो भी चेक लिस्ट है वो एकदम ही अलग है। तो इस दोनों में क्या सिमिलरिटी है, आपका यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर जो जर्मन में लिखा होगा, इंग्लिश में होगा, जो एनरोलमेंट लेटर आपको जो एडमिशन मिला है, ये लेटर सिर्फ इनको चाहिए। समझ में आया? अच्छे से समझ गया? तो दोस्तों, ये था आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया, एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिवर्सिटी।
क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको आने के लिए। तो वीज़ा के लिए मैं अलग से ये बना दूंगा, एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, वीज़ा और यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट और एम्बेसी का रिक्वायरमेंट पूरा अलग होता है। दोनों में से कोई भी मतलब कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो आप आते हैं कि यूनिवर्सिटी के, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, आपको मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटी आपको 1 ईयर का MBA कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ 1.5 साल का प्रोवाइड करते हैं, 1.5 ईयर्स, और कुछ 2 साल का करते हैं। ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटी 2 ईयर्स का ही MBA प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है कुछ 1 ईयर का करते हैं, कुछ 1.5 ईयर का करते हैं। सो दोस्तों, आप यूनिवर्सिटी कोई भी चूज़ करो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाई सब जगह पे अच्छा ही होता है। कोई ऐसा नहीं है कि छोटा यूनिवर्सिटी है मतलब पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, बड़ा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी जैसे भी हो, पढ़ाई सब में अच्छा होता है। मैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ उतना बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है जर्मनी में, तो लेकिन पढ़ाई में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा कॉम्पैक्ट पैकेज है, एक जो मुझे चाहिए था एक्चुअली, जो मुझे मतलब जिसमें मैं जो सीख मिलता था। क्योंकि जो मैं एमबीए में अभी कर रहा हूँ, ये एक 1 ईयर का पैकेज है जिसमें आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की ऐड हुआ है। तो बेसिकली आप एक बिजनेस को कैसे सस्टेन करेंगे, बिजनेस को कैसे स्प्रेड करेंगे, उसके हिसाब से उसके ऊपर ही ये एमबीए है। और मुझे यही चाहिए था कि मेरे जो बिज़नेस है, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा बिज़नेस, और जो मेरा प्रीवियस एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको मैं कैसे स्प्रेड करूँगा, नया इनोवेशन मैं कैसे लेके आऊँगा, नया बिज़नेस का इनोवेशन मैं कैसे लेके आऊँगा, ये सब के लिए मेरे को चाहिए। दोस्तों, मैं MBA के साथ साथ अभी मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा थीसिस चल रहा है और 3 महीने में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं स्टूडेंट जॉब भी करता हूँ, और साथ ही साथ ये जो बिज़नेस है मेरा, US इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज, ये मेरा बिज़नेस, ये मैं बिज़नेस में नहीं देखता, ये मेरा एक सर्विस है टूवर्ड्स उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जिनका सपना है बाहर आके पढ़ने के लिए। मेरे जैसे सपना था, मैं खुद आया। तो ऐसे जो लोगों का सपना है उन लोगों के लिए ये कंपनी मैंने ओपन किया है। ये बिज़नेस नहीं है, ये सर्विस है। रेलेवेंट 7 जो सुपरमार्केट मैंने खोला है, इंडिया में अभी 2 आउटलेट चल रहा है, उसको मैं कैसे स्प्रेड करूँगा, उसमें क्या क्या नया चीज़ लेके आऊँगा, ये सब लेके मेरा MBA का बाहर आना। आगे कुछ अगर नया चीज़ खोलना हो तो बाद में आपको बताएंगे, शेयर करेंगे आप सबसे। तो ये सब के मुझे अच्छा लगा। और एक चीज़ है, MBA करने के बाद, जैसे कि ये जर्मन जो कंट्री है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का बहुत डिमांड है। अगर आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, लैंग्वेज वेरियर नहीं होता है, लेकिन अब मैनेजमेंट बैकग्राउंड हो तो इंग्लिश जॉब बहुत है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जॉब नहीं, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो इंग्लिश जॉब ही है। तो इंग्लिश जॉब भी है, ढूंढना पड़ता है, मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, सॉरी। तो कर सकते हैं आप। और पैकेज जो आते हैं MBA करने के बाद, सोच लीजिए, आपको मैं अप्रॉक्सीमेट एक बताऊं, MBA का जो मिनिमम पैकेज है जर्मनी में वो 45,000 यूरो साल का है। अपॉर्चुनिटी है जर्मनी में कि आपको जो पढ़ाई है वो करने के बाद बहुत सारे एक्सपोज करने के लिए, लाइक बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे आप बहुत कुछ अलग सा गेन कर सकते हो। बहुत सारे मार्केट है जहाँ पे आपको लाइक इंट्रोड्यूस कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया जगह है स्टैब्लिश्ड होने के लिए, और यहाँ पे लाइक अच्छे से आपका जो एक्सपीरियंस है वो गेन करने के लिए। तो दोस्तों, जितने ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा आपको मतलब सोचने को भी मिलेगा, उतना ही आप पीछे चले जाओगे। सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचो। अगर सोच रहे हो कि हाँ, हमको बाहर जाना है, बाहर जाके MBA करना है, तो डिसीजन तुरंत लो, समय के लिए वेट मत करो कि भाई हाँ ठीक है, समय आएगा तो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग सोच है। तो मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ऐसे मत सोचिए कि वो मेरा दोस्त बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मैं एक छोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। हम लोग ऐसे सोच के पीछे चले। तो दोस्तों, आपको सोचना चाहिए आप क्या करना चाहते हैं। जैसे जितने जल्दी सोचोगे आप उतने जल्दी डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको खुद को लेना चाहिए। आपका लाइफ का डिसीजन कोई और नहीं ले सकता। आप क्या करना चाहते हो, आपका लाइफ में क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, आप कौन चीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। कोई और आपका वो चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। ये सोचेंगे कि आपको जर्मनी जाना है, ये आपका कोई और डिसाइड करके देगा। कि पढ़ाई सेम होता है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो उतना बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है जर्मनी में, लेकिन पढ़ाई अच्छा हो रहा है, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सीखना चाहिए आपको, जो जहाँ पे आप आए हैं वहाँ से आप कुछ सीखेंगे, उसको आपके फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना है, यही करना है। ऐसा नहीं है कि बड़े क्या बाहर आएंगे, बाहर आकर आप ऐसे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। लोगों से मिलना, नया नया लोगों से आपको मिलने को मौका मिलता है, नया नया चीज़ आपको देखने को मिलता है। इसमें से आप बहुत सारे चीज़ जो है ये दिमाग में घुसा सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। और तो मुझे लग रहा है कि जितना भी MBA के बारे में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ।
तो इसके हिसाब से आप लोगों को मैंने बताया। तो ये है प्रोसीड्यूर्स, ऐसे चाहिए जर्मनी में। और अगर आपने सोच रहे हैं कि जर्मनी में करना है, अगर कुछ और भी सवाल है आपका, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, कैलकाटा का ऑफिस का नंबर, जर्मनी ऑफिस का नंबर सब दिया रहेगा। कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको तुरंत आपका जो क्वेरीज़ है वो क्वेरीज़ का आंसर किया जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता है जर्मनी कंपेयर टू अदर कंट्री फॉर एमबीए प्रोग्राम्स, क्योंकि एमबीए के लिए अगर आप दूसरे कंट्री देखेंगे बहुत ही एक्सपेंस है, 50-60 लाख 70 लाख ऐसा एक्सपेंस है। यहाँ पे आपको एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे एमबीए जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 11,000 यूरो के अंदर मिल जाएगा। सर 9 लाख पकड़ के चलिए, 9 लाख में आपका एमबीए जो है कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे 1.5 साल का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, ऐसे ही रेट है। 12,000 से ऊपर नहीं है, 12,000 यूरो के ऊपर नहीं है। दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस दे सकते हैं, ऐसे नहीं आपको एट ए टाइम पेमेंट करना है। आपका जो हिसाब है इसके हिसाब से आपको पैसा पेमेंट करना है। तो इंडिया में ही अच्छी यूनिवर्सिटी में अब अगर आप एमबीए करने जाएंगे तो 6-7 लाख खर्चा होता है, मुझे पता। इंटरनेशनल आपका डिग्री भी मिलेगा, साथ ही साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा, और बहुत सारे कुछ कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं। आपका अगर सोच लीजिए अगर कोर्स के साथ आपका इंटर्नशिप भी रहेगा तो आपको वो भी मौका मिलता है कंपनी का, और वहाँ पे जॉब मिलने का ज़्यादा ये रहता है। अगर आपको एक बार कोई कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाता है, अगर आप अच्छे से काम करते हैं, तो आपको वो लोग हायर कर लेते हैं डायरेक्टली, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। है नहीं तो जितना है मैं आपको शेयर किया। और भी कुछ जानना हो, और भी कुछ सवाल हो, तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद पब्लिक यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग का लेके आएंगे। साथ ही साथ मैं एक शो, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ऑन करूँगा एक शो, मतलब जहाँ पे हर एक जो एस्टेब्लिश्ड पर्सन है, मैं उन लोगों के साथ एक एक करके इंटरव्यू करूँगा, और जितने भी अच्छे एस्टेब्लिश्ड स्टूडेंट हैं, और इधर पब्लिक हो प्राइवेट हो, उन लोगों से भी एक लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, जो लोग हैं यहाँ पे, जो लोग आए हैं, कितना मेहनत करके आए हैं, कैसे आए हैं। ये शो मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइड विद अस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यूएस इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज का मतलब यही है कि आप लोगों को सर्विस देना। अब तुरंत हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए अगर कुछ जानना हो। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एमबीए लोगों के लिए है, जो लोग एमबीए करना चाहते हैं। जरूर दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। ज़रूर यूएस इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज से कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग जितना चाहे आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।